विद्यार्थी मित्रों, राजनीतिक विज्ञान में हम दूसरा नहीं तीसरा पार्ट देख रहे हैं, राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल में ये हम दूसरा वीडियो देख रहे हैं। तो पहला वीडियो हमने देखा, अब ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे दलों के दो प्रकार होते हैं। दल पद्धति देखा इसके पहले, अब देखेंगे दलों के कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। प्रथम है राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला दल। राष्ट्रीय स्तर है संपूर्ण भारत में काम करने वाला दल, जिसको बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर का दल। अब बीजेपी कहेंगे और कांग्रेस कहेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी कहेंगे, ऐसे दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। दूसरा है प्रांतीय दल, राज्य स्तर पर काम करता है, प्रांत में काम करता है। जिसके महाराष्ट्र में शिवसेना है तो महाराष्ट्र तक की है, राष्ट्रवादी है तो महाराष्ट्र तक की है। ऐसे बहुत सारी पार्टी है जो उनका संबंध प्रांत तक ही सीमित रहता है, दूसरे राज्यों से उनका संबंध नहीं रहता, देश से कोई संबंध नहीं रहता। उनका कार्य प्रांत में रहता है, राज्य में रहता है, इसलिए उनको प्रांतीय दल कहेंगे। संविधान द्वारा निश्चित की गई कसौटियों के आधार पर निर्वाचन आयोग दलों को राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल की मान्यता देता है। इसके हमने पहले राज्य शास्त्र में पहला पाठ देखे हमने, संविधान की प्रगति, उसमें दिया है संविधान किस तरह से नियम के आधार पर काम करवाता है और संविधान के आधार पर निर्वाचन आयोग बना है। और निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव के समय कौन से पार्टी को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, किसको अनुमति देनी है, किसको नहीं देनी है, ये निर्वाचन आयोग का काम करता है। तो निर्वाचन आयोग ठहराता है, निश्चित करता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय स्तर का है और कौन सा दल राज्य स्तर का है। आयोग ही दलों को चुनाव चिन्ह वितरित करते हैं। आयोग ही चुनाव के समय अगर बहुत सालों से अगर किसी दल को चुनाव चिन्ह दिया है तो उसमें बदल नहीं होता, लेकिन नए अगर कोई पार्टी रहती है तो उनको चुनाव चिन्ह देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की रहती है। चुनाव चिन्ह। अगला हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप। जो दल पद्धति है, जो पार्टियां है, वो बदलते रहता है समय के हिसाब से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई वर्षों तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल कांग्रेस सशक्त था। उस समय एक प्रबल दल पद्धति थी। कांग्रेस ने 60-70 वर्ष तक केंद्र में राज्य किए हैं और अनेक जगहों पर राज्य किए। तो एक ही पार्टी थी उस समय 1885 की कांग्रेस। बाद में क्या हो गया, 1977 ईस्वी सन में अनेक दलों ने मिलकर इस कांग्रेस सशक्त दल को कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुमत किया। उन्होंने क्या किया, एकत्र आए और कांग्रेस को उन्होंने कमजोर करने के लिए उन्होंने क्या है, 4-5 पार्टियों ने हाथ मिलाया और उनको एक नया संगठन बनाया। उसके बाद में 1889 को लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन की सरकार बनी। उस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता था, लेकिन बाद में बहुमत नहीं मिलने से कांग्रेस ने क्या किया, अनेक पार्टियों के मदद से सरकार बनाई। आरंभ में गठबंधन की सरकारों में स्थिरता नहीं थी, यानी अच्छा काम नहीं था। जो गठबंधन की सरकार थी उनमें क्या है, एक ही दल की सरकार नहीं थी, अनेक दलों की सरकार थी, तो वो अच्छे से काम नहीं करती थी। बाद में 1999 के बाद वहां पर क्या पार्टियों में स्थिरता ही, बाद में वो 5 साल चलने लगी और वो जन कल्याण का कार्य करने लगी। बीच बीच में क्या होता था, सरकार 5 साल चलती नहीं थी, 1 साल चलती थी, 2 साल चलती थी और वो गिर जाती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, बहुमत नहीं रहती थी, अपना समर्थन वापस ले लेते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्या निर्माण होती है। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां पर 5-5 साल क्या करते हो, पूर्ण करते हैं। 5 साल पूर्ण हो गए कि फिर से चुनाव होता है।
अब हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है बच्चों कि भारत के राष्ट्रीय दल, भारत में अनेक दल है राष्ट्रीय स्तर पर, तो कौन कौन से है ये देखेंगे। प्रथम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 को हुई और ये है उसका चुनाव चिन्ह, सभी बच्चे को मालूम है कांग्रेस का चिन्ह है। अब इसकी इनकी नीति क्या है, ये दल की नीति क्या है, ये दल किस उद्देश्य बना, स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाला आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुमत बहुत समय तक प्रभाव में रहने वाला दल, दुर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार की नीति, पंथ निरपेक्षता, सर्वांगीण विकास तथा व्यापक समाज कल्याण की नीति, लोकतांत्रिक समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सामाजिक समता पर विश्वास। इन मुद्दों के आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस यह पार्टी बनी, यह दल बना। दूसरा देखेंगे, दूसरा दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये उसका क्या है, चुनाव चिन्ह है। 1925 ईस्वी सन में इसकी स्थापना हुई। अब इसकी विचारधारा देखेंगे, मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित दल। मार्क्सवादी, मार्क्स का नाम सुना होगा बच्चों, कार्ल मार्क्स, जर्मनी का एक विद्वान है कार्ल मार्क्स। उन्होंने दास कैपिटल नाम का एक ग्रंथ लिखा, वो बहुत विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो उन्होंने समाज के बारे में अच्छा काम किया है, वो अच्छे एक व्यक्ति होकर गए, इसलिए उस व्यक्ति के आधार पर भारत में एक दल बना, उस दल का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित यह दल है, पूंजीवाद का विरोध करता है। यह दल जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उनका विरोध करता है और गरीब लोगों का समर्थन करता है। श्रमिकों, परिश्रमी वर्ग तथा मजदूरों के हितों के लिए कार्य करता है। इनके हक में सत्ता होना चाहिए, इनके जन कल्याण के लिए कार्य करती है यह दल। और जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीवाद है, उनका विरोध करता है। चीन और सोवियत यूनियन, चीन और सोवियत यूनियन 1990 के पहले रूस का नाम है सोवियत यूनियन और 1990 के बाद में रूस का सोवियत यूनियन का नाम बदलकर क्या हो गया, रूस हो गया। तो रूस यानी सोवियत यूनियन में से किस देश का नेतृत्व स्वीकार करना है, इस पर 1962 में इस दल में फूट पड़ गई। ये जो दल है, ये दल चीन में भी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सोवियत यूनियन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। दोनों देशों में से जो विचारधारा है उनको अपनाती है, लेकिन इस पार्टी में क्या है, फूट पड़ गई। उसमें दो गुट बन गए हैं। एक गुट ने क्या है, एक गुट इसमें रहता है और दूसरा गुट नई पार्टी बनाता है। और वो कौन सी पार्टी है हम देखेंगे। यह है दूसरी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इसका मार्क्सवादी। जो मार्क्स के विचारों पे चलेंगे वो है कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी। अब इस दल की नीति क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टूटकर बनी है ये पार्टी, ये उसका चिन्ह है। पुराने पार्टी का चिन्ह अलग है, इस पार्टी का चिन्ह अलग है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। श्रमिकों, किसानों और खेतीहरों के हितों की रक्षा करती है और साम्राज्यवाद का विरोध करती है। ये जो मार्क्सवादी पार्टी है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, सोवियत यूनियन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए इस पार्टी के लोगों ने कहा कि हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, इसलिए हम चीन और सोवियत यूनियन के विचारधारा को अपना नहीं सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक दूसरी पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। और उन्होंने क्या किया, पूंजीवाद का विरोध किया और लोकतंत्र का क्या किया, समर्थन किया। और साम्राज्यवादी ने जो देश अपने देशों के अतिरिक्त दूसरे देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है उसको कहेंगे साम्राज्यवाद।
तो इनका वो क्या करता है, विरोध करता है। ये उनकी नीतियां है। नंबर 4 है भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी के बारे में बहुत सारे बच्चों को जानकारी है। 1980 में इसकी स्थापना हुई। यह उसका कमल का चिन्ह है। अब क्या है इसमें देखोगे, 1951 ईस्वी सन में स्थापित भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ ने नई पार्टी बनाई, उसका नाम है जनता पार्टी। और जनता पार्टी में भी फिर नए सिरे से उन्होंने नया नाम डाला है भारतीय जनता पार्टी। इसका पुराना नाम है भारतीय जनसंघ, उसके बाद में बना जनता पार्टी और बाद में बना भारतीय जनता पार्टी। ये उसका चिन्ह है। अब इनका उद्देश्य क्या है, पार्टी क्यों बनाए? प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की नीति। हमारे भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उनका समर्थन करना, आर्थिक सुधारों पर बल देना, लोगों की आर्थिक परिस्थिति को सुधारना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है। 5 नंबर की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी देख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी जो पार्टी है, दल है, इसके बारे में देख रहे हैं। उसके बाद में प्रांतीय दल के बारे में देखेंगे। तो 5 नंबर का बहुजन समाज पार्टी है। 1984 में इस पार्टी का गठन हुआ। ये उसका चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, जिसे संक्षिप्त में कहेंगे बीएसपी। इस दल की नीतियां देखिए, समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। समाजवादी यानी समाज के सभी लोगों को सत्ता में मिलने का अधिकार हो। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज से बने बहुजनों के हितों का संरक्षण करना। हमारे समाज में कुछ गरीब लोग हैं जिनको दलित कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे, आदिवासी कहेंगे, उनको उनकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार करना है और बहुजन समाज को सत्ता में लाना है। ये जो समाज है ये बहुत पिछड़ा वर्ग का समाज है, इनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। इस समाज को क्या करना है, सत्ता में लाना है, इसलिए इस पार्टी का गठन हुआ। 6 नंबर की जो पार्टी है, दल है, वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 1998 में इसकी स्थापना हुई। ये उसका चुनाव चिन्ह है। दल की नीतियां कौन सी है? 2016 ईस्वी सन में राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी। अगर इस पार्टी का कार्य प्रांत से हटकर राष्ट्रीय स्तर पर है तो निर्वाचन आयोग ने इस दल को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया। यह जहां तक है, ये पश्चिम बंगाल की पार्टी है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त देश राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करती है, इसलिए उसको निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, राष्ट्रीय दल के रूप में इनको अनुमति दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता जैसे मूल्यों पर विश्वास है और दुर्बल वर्ग के हितों की संरक्षण करना इस पार्टी की नीति है। अब हम राष्ट्रीय दल में हम ये आखिरी है हमारा पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 1999 में इस पार्टी का गठन हुआ और ये जो घड़ी है ये है उसका चुनाव चिन्ह। इनकी नीति है, भारतीय कांग्रेस की विभाजन से उत्पन्न पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई, उसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र, समता, पंथ निरपेक्षता आदि मूल्यों पर विश्वास है इस पार्टी का और महाराष्ट्र और केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार में समाविष्ट थी। इसके सर्वेसर्वा शरद पवार को माना जाता है। बच्चों, महाराष्ट्र में भी इस पार्टी की सरकार रही और केंद्र में कांग्रेस के साथ में भी इन्होंने क्या किया है, गठबंधन मिलकर सरकार बनाई और जन कल्याण का कार्य किया। यहाँ पर दूसरे वीडियो में हम रुकते हैं।